तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो नाउन है ना, ध्यान सुनो, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। आई एम टेलिंग यू, ये नाउन है, नाउन का 4 रखवाला होता है, समझो कि 4 बॉडीगार्ड लेके चलता है। एकदम कंसंट्रेट कर लीजिएगा, नाउन को बचाने वाला 4 बॉडीगार्ड एकदम आ जाएगा। पहला आता है कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो तुम्हारा आर्टिकल होता है। अगर आर्टिकल के बाद नाउन एकदम तय है कि नाउन तो आ ही जाएगा। जब आर्टिकल आ गया तो एकदम दिस इज श्योर एंड सर्टेन कि नाउन विल बी हैपेंड, नो डाउट, अनडाउटली भी है उससे। तो पहला गार्ड का काम कौन करता है? नाउन का सुरक्षा कौन कर रहा है सर? आर्टिकल। आर्टिकल। चलिए, इसी नाउन के ठीक पहले आपको कहते हैं कि सर एडजेक्टिव भी आता है बाबू। तो नाउन का रखवाला एक एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन। और नाउन के ठीक पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। ध्यान देगा, अगर कहीं पर नाउन कोई दिखा तो नाउन के पहले सर 4 चीज आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव भी आएगा, हो सकता है कि उसके पहले वो आर्टिकल हो। तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि आर्टिकल इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर एडजेक्टिव। आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज द आल्सो द पार्ट ऑफ योर एडजेक्टिव। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि नाउन के ठीक पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। नाउन के ठीक पहले क्या आ सकता है? आर्टिकल। एंड जो आएगा ना उसी को नाम न बोलिएगा। सपोज दैट अगर नाउन के पहले हम द लगा दिए तो क्या तुम उसको एडजेक्टिव को या आर्टिकल कहोगे? आर्टिकल कहेंगे। एंड बाय द वे अगर आप तुम उसको एडजेक्टिव कर दिया डजंट मैटर, बिकॉज इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर एडजेक्टिव। तीसरा नाउन का जो रखवाला होता है वो होता है आपका प्रेपोजिशन। क्या प्रेपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता? आता। ये 4 है और 3 है, सॉरी। और यहाँ पर अगला जो आएगा वो आपको आता है, एक बहुत ही है डिटरमिनर है, जिसको लोग डिटरमाइनर भी कहता है, कोई डिटरमिनर भी कह देता है। तो स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि यही नाउन का 4 रखवाला है। आर्टिकल आ जाएगा, एडवर्ब नहीं होगा। नाउन के पहले एडवर्ब कैसे आएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल सर, इट इम्पॉसिबल। नाउन के पहले क्या आएगा सर? आर्टिकल। अगर आर्टिकल 3 को ये है, ए है, एन है और दी है, माइनस समाप्त हो गया। अगर नाउन के पहले हमको ए और एन दी दिखाई दिया सर ये आर्टिकल है, अब उसको एडजेक्टिव बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आर्टिकल हम उसको बोल देते हैं। अब एक बात बताइएगा सर, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है, नाउन के पहले अगर प्रेपोजिशन भी आता है और नाउन के पहले डिटरमिनर भी आता है। तो रिमेंबर, आर्टिकल क्लियर कर लिया, प्रेपोजिशन का कुछ रूल्स है जो आपको पता है, बचपन से होता है, इन, एट, ऑन, है ना, ये सब याद कर लेते हो, काम को याद कर लेते हो। चलिए, एडजेक्टिव और डिटरमाइनर में लोग फंसता है, एकदम फंस जाएगा सब। बट आप मोटा मोटी मान लीजिएगा कि अगर कुछ समझ में आएगा कि नाउन के पहले ये क्या है, तो यदि आप एडजेक्टिव बोल लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्सर फंसता है एडजेक्टिव और डिटरमाइनर का। तो आज इसको हम क्लियर कर देते हैं कि डिटरमाइनर कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा सर, डिटरमिनर उसको कहेंगे बाबू, डिटरमिनर हम उसको कहेंगे जिसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता है। याद रखिएगा, अगर नाउन के पहले कुछ ऐसे हमको वर्ड दिखाई दे दिया तो एडजेक्टिव कहला दिया। अगर उस एडजेक्टिव को देख लेंगे कि इसका कंपैरेटिव बनेगा, सुपरलेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो एडजेक्टिव नहीं है, वो डिटरमाइनर है। सपोज दैट अगर मैं लिख दिया यहां पर कि आई लाइक दिस काउ, इसमें नाउन कौन हुआ? काउ। काउ के ठीक पहले क्या है?
एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव अगर आप कह रहे हो तो दिस इज नॉट रॉन्ग, बट एक्चुअली इट इज अ डिटरमिनर। क्यों है डिटरमिनर? क्योंकि दिस का दिसर दिसेस नहीं होता है, इसका न कंपैरेटिव बनता है और न ही सुपरलेटिव बनता है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। बट मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन्स हु आर वेरी क्रॉसर, they will try to cross your word and they will tell no, it's not an adjective, it's a determiner, no doubt। बट एक हम आम तौर पर आपको बोलने के लिए बताते हैं कि सर इसको एडजेक्टिव कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो दिस इज आल्सो कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू कि दिस यहां पर एक डिटरमिनर है। क्या नाउन के पहले डिटरमिनर नहीं आता है क्या? अब एक्सक्यूज मी, I like a good cow। अब काउ के पहले क्या है सर? एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव है। अब क्या गुड बेटर बेस्ट होता है कि नहीं? तो प्योर एडजेक्टिव है, तो ये प्योर एडजेक्टिव कहलाएगा सर। एक्सक्यूज मी, नो बॉय इज हियर। बॉय क्या हुआ? नाउन, और नाउन के पहले क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या नो लोअर नोएस्ट होता है? ये तुम्हारा डिटरमिनर, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं सर ए मैड बॉय इज हियर, ए मैड बॉय इज हियर, बॉय क्या है? नाउन। और नाउन के ठीक पहले क्या है? एडजेक्टिव। क्या मैड को मैड और मैडस नहीं होता है? होता है, तो इसी को बोलेंगे एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? डिटरमिनर। और डिटरमिनर अगर समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, दीज, दोज, नो, सेम, ये सब क्या है? डिटरमिनर है। और भैया वो नाउन में रखा हुआ है, तो यदि कोई अगर अड़चन लगा सकता है कि भाई ये डिटरमिनर है, तो है नॉट। एडजेक्टिव और डिटरमिनर में यही फर्क होता है कि एडजेक्टिव का हम क्वालिटी चेंज करते हैं, लेकिन डिटरमिनर का मेरे साथ सब कुछ है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। मैड भी तो डिटरमाइनर हो गया ना? हाँ, मैड मैड मैं ना मैड को मैटर मैटर से करता है, सुपरलेटिव नहीं होता है इसका, इक्वालिटी में है जी। हाँ। अरे जिस इंसान में, जिस वस्तु में अगर गुण आ जाए, समझ जाना कि वो एडजेक्टिव है, और लगता है कि ये गुण नहीं है, तो समझ जाना कि भैया कि वो तुम्हारा डिटरमिनर है। ठीक, चलिए। और डिटरमाइनर सर सब्जेक्ट बन सकता है ना? फिर डिटरमाइनर सब्जेक्ट बनता है। हम करेंगे नाउन सब्जेक्ट बनता है। एक्सक्यूज मी, नाउन और प्रोनाउन, एक्सक्यूज मी, जैसे आइदर नाइदर ये सब जो वर्ड है। ओके ओके, सम बॉयज नॉट हियर, ओके। चलो अब मैं यहां पर ए लिखूं कि आर लिखूं? सम बॉय कुछ लड़के आर होगा। हाँ। अब आप बताइए कि आर आप सम के अकॉर्डिंग लगा रहे हो कि बॉयज के अकॉर्डिंग लगा रहे हो? बॉयज। क्यों? क्योंकि ये नाउन है और सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन। तो ये बॉयज के साथ लगा, तो ये बॉयज के पहले वाला वर्ड क्या है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर है, ये एडजेक्टिव नहीं है। अब अगर एडजेक्टिव अगर आप कह दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डिटरमिनर है, क्योंकि सम, समर, समझ नहीं होती है। तो सर आप अगर एडजेक्टिव कहेंगे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप डिटरमिनर कहेंगे तो क्लियर है? हाँ, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो समझ लीजिए सर, ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा कि यही नाउन के चार रखवाला होते हैं सर। नाउन के पहले कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि डिटरमिनर आ जाए, हो सकता है कि प्रेपोजिशन आ जाए, हो सकता है कि सर एडजेक्टिव आ जाए, हो सकता है कि डिटरमिनर आ जाए। ये चारों रखवाला उसका। नाउन के बाद भी तो प्रीपोजिशन आ सकता है। क्यों नहीं? प्रेपोजिशन तो जोड़ने वाला, मैं बताया था कि नाउन के पहले प्रेपोजिशन आ सकता है, बाद में अगर बाद में प्रेपोजिशन डालोगे तो फिर तुमको नाउन देना पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्टर है ना।
प्रेपोजिशन नाउन का कनेक्टर है, वो जोड़ता है, एक दूसरे से उसका रिश्ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो स्टूडेंट जरा ध्यान दो। तो अगर इसके ठीक बाद, ध्यान सुनिएगा, अगर नाउन आ गया, तो जब नाउन आ गया तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और अगर हम इसी को एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे सर? माइनर होता है कि मिनर होता है? माइनर कोई बोलता है, कोई मिनर बोलता है। डिटरमिनर बोलिएगा तो दैट्स वेरी गुड। डिटरमिनर, माइनर राइट, डिटरमिनर है। तो अब बताइए कि सर ये नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिटरमिनर। हालांकि सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा। सब्जेक्ट किससे बन जाएगा? सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि डिटरमिनर सब्जेक्ट नहीं बनते हैं सर। और जब सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, इसका मतलब है कि आने वाला नाउन पर डिपेंड करेगा कि वो नाउन कैसा रहेगा। है ना? अब यहां पर एक बात यहां पर आती है, जरा ध्यान देना। एक और इसमें रूल है। रूल क्या है कि ये बताइए कि खानदान क्या इसका था? सिंगुलर। तो मेरे भाई इसके बाद डायरेक्ट अगर नाउन आएगा तो 100% आपको सिंगुलर रखना है। अब इसके साथ याद कि जो आता है पीसीएन यानी एटीएन, और एक होता है पीसीएन और एक होता है पार्ट यूसीएन। तो नहीं सर इसके साथ यूसीएन नहीं आएगा और ना ही इसके साथ पीसीएन आएगा। जब भी आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, नाउन यदि सिंगुलर होगा तो भाग क्या हो जाएगा? एकदम सोचने वाली बात है। तो जब भी आएगा तो सिंगुलर एकदम सिंगुलर है करेगा। इसके बाद डायरेक्ट सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ईच बॉय, और एक मैं लिखा ईच बॉयज, जरा बताएंगे सर दोनों में कौन सा वर्ड मेरा सही है? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही। ईच बॉय, ईच बॉयज गलत है। इधर बॉय भी हो सकता है। एक्सक्यूज, हाँ व्हाई नॉट, क्यों नहीं? तो सपोज दैट सर ईच बॉयज, ये तुम्हारा वर्ड गलत है। ये तो पहला कारण है कि सर ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद जो नाउन हम टाइप करेंगे एकदम सिंगुलर टाइप करेंगे। एवरी, ध्यान दो, एवरी टीचर्स ऑफ दिस क्लास, क्या लगता है? अब यहां पर लिखेंगे गुड, अब इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे? हाँ करेक्ट, लगाएंगे हम इज। हम इज यहाँ पर लगेंगे, लेकिन मेरा फिर भी सेंटेंस गलत बन रहा है। हम एवरी टीचर्स के जगह पर टीचर लिखना पड़ेगा सर। ओके, तो अब सर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर से आपको इसको हटाना होगा और तब जाके क्या होगा भाई? इज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि ऑफ दिस क्लास, इसमें प्रेपोजिशन आया, ये अपने आप से आउट हो गया, तो यहाँ बन गया एवरी टीचर। और एवरी टीचर के अकॉर्डिंग क्या चलेगा सर? ये चलेगा, क्योंकि इसमें इज भर है तो भर का सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट मेरा नाउन ये है और ये तुम्हारा एक डिटरमिनर है या जो भी एडजेक्टिव कहो। तो आप बताओ, ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा सर? टीचर। और टीचर के अकॉर्डिंग क्या बनेगा सर? ये है हो गया। अब जरा ध्यान दें, एक और एक चीज और, टीचर की जगह आइडेंटिकल पार्ट आएगा तो पार्ट आइडेंटिकल पार्ट, पेयर वर्ड वाला माने सूज रहेगा, एवरी सूज। फिर एवरी सूज होगा नहीं करेगा मेरे भाई। मान लीजिए आइडेंटिकल पार्ट कोई नहीं आएगा वहां पे, कहां से आ जाएगा? क्योंकि हमको नाउन क्या बिठाना है? हमको नाउन सिंगुलर बिठाना है ना। तो प्लीज गेट माय पॉइंट। स्टूडेंट एक चीज और याद रखिएगा कि इसी के पहले सर हम किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का समझौता नहीं करेगा। यानी सर इस नाउन को देखिएगा, इस नाउन है तो नाउन